तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। डन। तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो 3-4 लेक्चर और हम इसको देने पड़ेंगे सो दैट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। तो जो इवनिंग बैच हमारा चल रहा था तो उसका सिलेबस पूरा हो जाएगा एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग हाइड्रोकार्बन वी विल कंटिन्यू द रेस्ट टॉपिक। सी, हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में एल्केन पे डिस्कशन किया, एल्कीन पे। डन। सो आई थिंक तो एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी एंड देन वी स्टार्टेड केमिकल रिएक्शन। तो एक रिएक्शन हमने देखी थी हाइड्रोजनेशन और दूसरी हमने देखी हेलोजिनेशन। डन। थर्ड रिएक्शन, राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ HBr। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है इट्स बिग चैप्टर एंड एज आई टोल्ड यू ये आपको क्लास 12 तक मदद करेगा। ये सारी रिएक्शन आप 12th में भी देखोगे। एडिशन ऑफ HBr इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सी, जैसे आपने एल्कीन ली, दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्कीन। नाउ सी, HBr addition can be take place by 2 ways. आप HBr को अकेले डालो और HBr को पेरोक्साइड के साथ डालो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दिस इज एल्कीन और एल्कीन के अंदर हमें ऐड करना है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एज वी नो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है और ब्रोमीन पे नेगेटिव, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो हाइड्रोजन हैव पॉजिटिव एंड ब्रोमीन हैव नेगेटिव। नाउ अब दोनों केसेस के अंदर हम HBr ऐड कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, नीचे वाले में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और ऊपर वाले में हमने H पेरोक्साइड नहीं लिया है। नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंस? सी, यदि पेरोक्साइड नहीं लेंगे तो ये एडिशन होगा एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। एज पर मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है इस रिएजेंट का, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ेगा। Marconi says that negative part of this reagent will attach to that doubly bonded carbon which contain less hydrogen. इससे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इससे 2 है, तो इस बार नेगेटिव कम हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा। ये तो बताया मार्कोनिकॉफ ने। तो जोड़ दो, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और कम हाइड्रोजन वाले पे तो हमने जोड़ा Br और ज्यादा वाले पे जोड़ा S, दिस वन। ये तो बताया मार्कोनिकॉफ ने। डन। इसका मतलब ये मेजर प्रोडक्ट होगा। हालांकि Br दूसरी कार्बन पे भी जुड़ सकता था, Br यहां भी जुड़ सकता है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, बट वो माइनर होगा। लाइक दूसरा प्रोडक्ट यदि हम देखें RCH, H इस पे और Br लास्ट पे, तो ये होगा माइनर प्रोडक्ट। And this rule is known as Markovnikov rule. This rule is known as Markovnikov rule. Very very important. इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले एक बार फिर से समझो कि जब कोई भी रिएजेंट ऐड करेंगे तो मार्कोनिकॉफ ने बताया कि उस डबली बॉन्डेड से नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जिसपे कम हाइड्रोजन होंगे। इसमें देखो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो Br को कम वाले पे जोड़ो, तो ये तो बनेगा मेजर और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो बनेगा माइनर। डन। बट यदि हम HBr को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऐड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। मतलब इस बार नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। दैट मीन
वी कैन से इस बार Br ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे अटैच होगा और हाइड्रोजन कम वाले पे। मतलब Br will attach to that double bonded carbon which consists of more number of hydrogen. इस पे 2 है, इस पे 1 है, ज्यादा वाले पे मतलब इस पे। तो ये तो होगा मेजर और ये होगा माइनर। तो ये जो रूल होगा peroxide वाला, this is known as anti-Markovnikov rule. This rule is known as anti-Markovnikov rule, जिसको हम बोलते हैं बेटा खरास इफेक्ट। तो ये भी इसी का नाम है, दिस इज खरास इफेक्ट। एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल इज आल्सो नोन एज खरास इफेक्ट। अब दोनों के स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इनके क्वेश्चन देखेंगे। सी, इफ वी टॉक अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल, राइट डाउन Markovnikov says that negative part of reagent will attach to that carbon which contain less number of hydrogen. Write down, as per this rule, negative part of reagent will attach to that doubly bonded carbon which contains less number of hydrogen. मतलब नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन से जोड़ो जिसपे हाइड्रोजन कम है। इस पे कम थे, इस पे 1 ही था, इस पे 2 थे। तो मार्कोनिकॉफ में तो कम वाले पे जोड़ेंगे नेगेटिव को और एंटी मार्कोनिकॉफ में ज्यादा वाले पे। तो नेक्स्ट इज, ये पूरा आता है बेटा 4-5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट राइट डाउन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। सो एज पर दिस रूल, negative part of reagent will be attached to that doubly bonded carbon which contain more hydrogen. तो यदि कम हाइड्रोजन वाले पे नेगेटिव जुड़ेगा तो मार्कोनिकॉफ और ज्यादा वाले पे जुड़ेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ। नोटेड। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। So any doubt in this? Anyone? Suvini, Zakir, Mihir? Sir. Fine. तत्वज्ञ? Any doubt to anyone? बिल्कुल आसान है। Okay.
याद रखना है कि नेगेटिव पार्ट को उस पे जोड़ेंगे जिसपे कम हाइड्रोजन होंगे। ये तो मार्कोनिकॉफ ने बताया, ज्यादा वाले पे जोड़ा तो एंटी मार्कोनिकॉफ। ट्राई दिस एग्जांपल। दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सी write down question. Write the product of following reaction. Following reaction. This one. पहला एग्जांपल है CH3C, CH3, CH3H3। ये एल्कीन है। सेकंड, आपने क्या किया, इसमें HBr ऐड किया। पहले तो अकेला HBr और फिर HBr को डाला बेटा पेरोक्साइड के साथ। पहले तो सिंगल HBr और फिर R2O2 पेरोक्साइड के साथ। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, या आप घर पे करेंगे सेकंड क्वेश्चन। दिस वन, स्ट्रक्चर सही से बनाना देखिए। HBr with peroxide. Third question for homework. Write mechanism of HBr addition. ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे लास्ट वाले। मार्कोनिकॉफ का भी मैकेनिज्म लिखना है और एंटी मार्कोनिकॉफ का भी। तो दिस टू आर होमवर्क फॉर यू। ये करके बताओ। बिल्कुल आसान है। बताओ HBr अकेला होगा तो कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखो आपके पास H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है। इस कार्बन को बोल दिया, जो भी होगा वो डबली बॉन्डेड पे होगा, बाकी कार्बन का कोई रोल नहीं है। इसको A बोल दिया, इसको मैंने बोला B। बताओ Br किस पे जुड़ेगा, इससे या A पे या B? वेरी गुड, A पे, जिसपे हाइड्रोजन कम होंगे। A वाले कार्बन पे हाइड्रोजन तो 0 है और B वाले पे कितना हाइड्रोजन है, 1। तो नेगेटिव को उस पे जोड़ो जिसपे हाइड्रोजन कम है। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, कम वाले पे Br और ज्यादा वाले पे H। दैट्स इट। कम वाले पे तो Br और ज्यादा वाले पे H। नेक्स्ट, इस बार बताओ Br किस पे जुड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ में, A पे या B पे? बी पे। वेरी गुड, B पे। इस बार नेगेटिव पार्ट उस पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, ज्यादा B पे है। सो द प्रोडक्ट वुड बी, डबल बॉन्ड को तो ब्रेक कर दो, पहले तो जैसा था वैसा बना दो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके। ऐसा था, डबल बॉन्ड हटाया, अब HBr लगाना है, पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, Br यहाँ, H यहाँ। ये मेजर प्रोडक्ट बनाए हैं, हालांकि दूसरे भी बनेंगे बट कम क्वांटिटी में। डन। सो दीज 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क, नोट इट। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ रिएक्शन, एडिशन ऑफ HOCl, हाइपोक्लोरिक एसिड। तो अभी हमने 3 रिएक्शन पढ़ी हैं, हाइड्रोजनेशन, हैलोजनेशन, HBr एडिशन। फोर्थ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HOCl। राइट डाउन, एडिशन ऑफ HOCl। बेटा इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड। HOCl is hypochlorous acid।
हाइपोक्लोरस एसिड। बहुत आसान है, इसमें भी एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। एज पर मार्कोनिकॉफ रूल, एज पर मार्कोनिकॉफ रूल, तो वही कॉन्सेप्ट नेगेटिव पार्ट को कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लगाओ। जैसे ये एक एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एन एल्कीन। दिस इज एन एल्कीन। नाउ HUCl का स्ट्रक्चर देखना, HUCl OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव, बस यही है, नथिंग एल्स। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब मार्कोनिकॉफ से ऐड कर दो, देखो OH नेगेटिव है Cl पॉजिटिव है, नेगेटिव उस पे जोड़ेंगे जिस पे कम हाइड्रोजन होगा, इस वाले पे, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और OH को यहाँ पे लगा दिया, तो Cl यहाँ पे आ जाएगा। एक पार्ट था OH नेगेटिव, दूसरा Cl पॉजिटिव। मार्कोनिकॉफ में क्या कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट को वहां पे जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन कम, तो इस पे जुड़ेगा OH, तो पॉजिटिव इस पे, दिस वन। चलिए नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भी आपको पूरी 12th में मिलेगी, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये समझ में आया सभी को? बस HUCl का स्ट्रक्चर पता करो, OH नेगेटिव है, Cl पॉजिटिव, नेगेटिव को वहां पे लगा दो जहां पे हाइड्रोजन कम है। ये किसने बताया था? मार्कोनिकॉफ। डन। नेक्स्ट इज oxidation of alkene, very important, fifth reaction, oxidation of alkene। इसमें हमें खूब सारी रिएक्शंस पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड KMnO4, बहुत ही फेमस रिएक्शन है एल्केन की। ऑक्सीडेशन विद, इसके अंदर पहला देखो, ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड KMnO4, इसका मतलब होता है कि ये जो KMnO4 है, इसका नाम बताओ पहले। पोटेशियम पर मैग्नेट। वेरी गुड, पोटेशियम पर मैग्नेट। एसिडिफाइड का मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों सेम है, या तो लिख दो एसिडिफाइड KMnO4 या फिर लिख दो KMnO4 आगे स्लैश H पॉजिटिव। डन। नाउ इसके पैटर्न आप जानो सबसे पहले कि एल्केन को ये कैसे तोड़ के ऑक्सीडाइज करता है, कैसे एल्केन को ब्रेक करता है और फिर उसका ऑक्सीडेशन करता है। सी फर्स्ट वन, सबसे आसान, ध्यान से समझना, बस स्कीम समझ में आनी चाहिए। यदि स्कीम समझ में आएगी तो कोई भी रिएक्शन को यहाँ पे आपको रटना नहीं पड़ेगा। दिस वन KMnO4H+, याद रखना यदि इस तरह की यूनिट हो, डबल बॉन्ड से CH2 जुड़ा है, तो ये KMnO4 इसको CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। CH2 की फॉर्म में डबल बॉन्ड हो तो आपको मिलेगा CO2 और वाटर, तो 2 CH2 है तो 2 CO2 2 वाटर, 2 CO2 and 2 molecules of water, like that। CH2 यूनिट होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसको देखना अच्छे से,
डिफरेंस समझते जाना। यदि 2 हाइड्रोजन है तो CO2 वाटर मिलेगा, और 1 हाइड्रोजन हुआ तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ पे आपको एसिड मिलेगा, इस पार्ट से आपको मिलेगा एसिड। ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, दिस वन। और ये तो CH2 है ही, CH2 किसमें कन्वर्ट होता है? CO2 वाटर में। और यदि एल्काइल ग्रुप हुआ तो ये बनाएगा एसिड। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना, यहां से तो बना एसिड RCOH, और यहां से क्या मिला? CO2 वाटर। दैट्स इट। अच्छा नेक्स्ट वाला आप खुद बता सकते हो, देखो RCH डबल बॉन्ड CHR, बताओ क्या बनेगा इसमें? यहाँ पे भी देखो, एक एल्काइल एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक एल्काइल एक हाइड्रोजन, तो ये भी एसिड बनाएगा, ये भी एसिड बनाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। दैट्स इट। अच्छा लास्ट एंड फाइनल केस, लास्ट केस क्या है? RCR डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे 2 एल्काइल आ गए, पहले 2 हाइड्रोजन थे, CO2 वाटर बना, एक एल्काइल आया, एसिड बना, 2 एल्काइल आ जाएंगे तो कीटोन बनेगा। 2 एल्काइल आ गए तो बस डबल बॉन्ड को हटा के ऑक्सीजन लगा दो, कीटोन बनेगा, दिस वन। और CH2 से क्या बनता है? एनीवन? CH2 किस में कन्वर्ट होता है? CO2 प्लस वाटर में। वेरी गुड। बस ये तीनों स्कीम दिमाग में आनी चाहिए। पहला, 2 हाइड्रोजन हुए कार्बन पे तो CO2 वाटर, एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप हुआ तो एसिड, दोनों एल्काइल ग्रुप हुए तो कीटोन। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और RCOR क्या होता है? कीटोन। दिस वन। अच्छा ये क्वेश्चन करके बताओ। नेक्स्ट वन, फर्स्ट एग्जांपल, CH3 CH CH2 KMnO4 H plus, first example. Second, CH3 CH CH CH3 KMnO4 H plus, second example. Third, CH3 C CH3 double bond CH2 KMnO4 H plus. बताओ पहले वाले में क्या बनेगा? CH3COOH plus CO2 plus water. वेरी गुड, ब्रिलियंट। सी, पहले इसको ब्रेक करो। तो देखो इस बार एक एल्काइल और एक कार्बन वाला केस है, देखो तो ये तो एसिड बना देगा, और CH2 क्या बनाएगा? CO2 प्लस वाटर, ये बनाएगा 2 कार्बन का एसिड CH3COH प्लस CO2 प्लस वाटर। सेकेंड वाला 2CH3COOH। वेरी गुड। सी, यहाँ पे भी एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन है, तो इस यूनिट से हमें एसिड मिलेगा और इससे भी हमें एसिड मिलेगा, दोनों 2 कार्बन की, तो दोनों एसिड एसिटिक एसिड होंगे, CH3COOH। लास्ट केस कीटोन plus CO2 plus H2O. कीटोन प्लस CO2। वेरी गुड। यहाँ पे देखो इस बार 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो यदि 2 एल्काइल ग्रुप होंगे तो इस डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, कीटोन बना दो, और CO2 वाटर, CH2 जिंदाबाद, इट विल फॉर्म CO2 प्लस वाटर। सी, CH3 CO CH3, याद रखना जहां से डबल बॉन्ड थोड़ा सा वहीं पे ऑक्सीजन आएगा, प्लस CO2 प्लस वाटर, लाइक दैट। तो बहुत आसान है, बस सिर्फ आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना। नोट इट।
तो एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, ये सारी की सारी रिएक्शन आप आगे चल के क्लास 12th में पढ़ोगे सेम। नेक्स्ट, तो बेटा ये वाला ऑक्सीडेशन था KMnO4 के साथ। नेक्स्ट राइट डाउन ओजोनोलिसिस, वो भी ऑक्सीडेशन होता है बट वो ओजोन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट राइट डाउन दिस इज ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेशन का सेकंड पार्ट, ये रिएक्शन भी आपको डिटो 12th में मिलेगी कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर में, ठीक, और ये 11th में भी है। सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज ओजोनोलाइसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं ओजोनीकरण, मतलब ओजोन से ब्रेक करेंगे। ओजोनो मतलब ओजोन, लाइसिस मतलब ब्रेक करना। रिपीट, हाँ CH3 को ब्रेक करता है, CH3 ओजोन को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ओजोन एल्किन को ब्रेक कर रहे हैं। क्लियर? बच्चा कह रहा है सर CH3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। डन, बट यहाँ पे हम ओजोनोलिसिस करेंगे, मतलब लाइसिस का मतलब ब्रेक, ओजोनो का मतलब ओजोन, ठीक। यहाँ पे हम ओजोन को यूज करेंगे, O3 ओजोन। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मैकेनिज्म बताता हूँ, पूरी रिएक्शन कैसे होगी, उसके बाद फिर ट्रिक से काम करेंगे, ठीक। जैसे ये आपने एक एल्किन ली RCHR, ये पहले ओजोन से रिएक्ट करेगी, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ओजोन इसके बीच में चली जाएगी, लाइक दैट। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगी और तीनों ऑक्सीजन बीच में हो जाएंगे। पहले कार्बन के बीच में तीनों ऑक्सीजन बनाओ ऐसे, लाइक दैट। देखो फिर से, डबल बॉन्डेड कार्बन में एक ऑक्सीजन ऊपर लगाया, दो नीचे। अब कार्बन पे जो ग्रुप थे उनको लगा, और C, R और H दोनों पे लगा दिए, R और H, लाइक दैट, सिंपल। इसको बोलते हैं बेटा ओजोनाइट स्ट्रक्चर। तो जैसे मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ बिल्कुल उसी टाइप से याद रखना, बिल्कुल आसान। लिखो, एक ऊपर दो नीचे ऑक्सीजन, फिर इन कार्बन पे जो ग्रुप लगे थे उनको फिर से लगा दिया, RH, दैट्स इट। अब इसके रिएक्शन आएंगे बेटा जिंक और वाटर से। देखो जिंक और वाटर, तो ये इसको ऐसे ब्रेक कर देगा। यहां से आपको मिला RCHO एल्डिहाइड, यहां से भी मिला RCHO एल्डिहाइड, तो आपको लास्ट में मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, RCHO, RCOH, लाइक दैट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, दैट्स इट। तो इसको तो हमने पूरा डिटेल में समझा, अदरवाइज आप इस स्टेप से डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते विदाउट फॉर्मिंग ओजोनाइट। तो ओजोनाइट बिल्कुल आसान है, बस ओजोन को स्विच करो और फिर जिंक और वाटर में ब्रेक कर दो। सी, अब देखो
शॉर्टकट में कैसे करेंगे? इसमें हम एक साथ करेंगे दोनों स्टेप। पहला ओजोन, दूसरा ZnH2O। इसमें ये चारों पैटर्न याद रखो, O3 ZnH2O। यदि R लगा होगा तो क्या होगा? दोनों तरफ R हो तो क्या होगा? यदि एक कार्बन पे दो R लगे हैं तो उस केस में क्या होगा? लास्ट वन, दोनों साइड में दो दो R तो क्या होगा? देखो, फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे भी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, लाइक दैट, इस तरह से इसको यहाँ से ब्रेक कर दो और दोनों साइड में ऑक्सीजन लगा दो। ये जो ब्रेकिंग है ये मन में करेंगे, इसको एग्जाम में से मत काट देना। सही, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको, जैसे था वैसे देना है। डबल बॉन्ड की फॉर्म में था तो ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड की फॉर्म में ऐड करना है। तो ये बना CH2O और ये भी बना CH2O। दैट्स इट। ये फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड। इसको और डिटेल में देखो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ और बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दिस वन। सेकंड वाला, एक कार्बन के एल्डिहाइड को बोलते हैं बेटा फॉर्मल्डिहाइड, नाम लिखना इसका जरूर। ये मैंने आपको नेमिंग में भी पढ़ाया था, फॉर्मल्डिहाइड। देखो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करो, RCHO CH2O, तो एक तो बन गया एल्डिहाइड और दूसरा बन गया फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट वाला, यहाँ से ब्रेक करो, RCHO RCHO, दोनों एल्डिहाइड, 2 टाइम्स ऑफ एल्डिहाइड। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इस बार दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो जब ब्रेक करोगे तो ये बनाएगा कीटोन और ये बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये बनाया कीटोन और इसने बनाया फॉर्मल्डिहाइड। तो लास्ट वाला आई होप बता सकते हो आप, बताओ क्या होगा? 2 molecules of ketone. वेरी गुड। इसको ब्रेक करके ऑक्सीजन लगाओ तो ये भी कीटोन बना, RCOR RCOR, 2 molecules of ketone। इसको नाम जरूर लिखना, दिस इज कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड और एक कार्बन का एल्डिहाइड मैंने आपको बताया फॉर्मल्डिहाइड। नोट इट। So any doubt in ozone list, anyone?
वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान है, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके ऑक्सीजन लगा दो, नथिंग एल्स। नेक्स्ट राइट डाउन नेक्स्ट रिएक्शन, एक क्वेश्चन करके बताओ। Write down question. Write the product of following reaction. Write the product of following reaction. First, CH3CH double bond CH2 O3 ZnH2 ओजोन रिलीज करना है इसका। सेकेंड CH3C CH3 CH वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ पहले वाले का। सर 1 molecule of aldehyde और 1 molecule of formaldehyde। फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड, CH3 CHO and CH2। बिल्कुल सही। दिस इज एल्डिहाइड ऑफ 2 कार्बन and this is aldehyde of 1 carbon. Second, सर 2 molecules of ketone। नो, यहाँ पे 2 एल्काइल है, ये कीटोन बनाएगा, ये तो एल्डिहाइड बनाएगा CH3H, इस तरह से देखो। एनीवन एल्स? ये वाला पार्ट क्या बनेगा? कीटोन, और ये वाला एक ही एल्काइल है तो ये एल्डिहाइड बनेगा। तो पहला बनेगा CH3, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ब्रेक किया, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, और ये बनाएगा CH3CHO एल्डिहाइड। तो एक तो बना कीटोन और दूसरा बना एल्डिहाइड। दिस इज कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड। This one. Next, write down question for homework. ये आप पता करोगे, और जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये आप कल मेरे से डिस्कस करोगे। राइट, रिएक्शन ऑफ फर्स्ट, राइट रिएक्शन ऑफ फर्स्ट बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट विथ एल्कीन, ये आपको पता करना है कैसे होगा रिएक्शन। दूसरा OSO4 ऑस्मियम ऑक्साइड, OSO4 विथ एल्कीन, तो ये 2 रिएक्शन आप पता करें। दैट इज होमवर्क। पहले मैंने एक और रिएक्शन क्वेश्चन दिया था होमवर्क, वो वाला मार्कोनिकोव वाला, एंड सेकंड इज दिस क्वेश्चन। डन। So this was all about alkene. Now we are going to discuss about alkyne. तो हाइड्रोकार्बन के 4 पार्ट थे। पहला पार्ट था एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन और चौथा बेंजीन एरोमेटिक। डन। सो थर्ड, राइट डाउन दिस इज एल्काइन। व्हिच वन? OSO4। OH का मतलब होता है बेटा ऑस्मियम। देखो इसका नाम नोट करो, ऑस्मियम ऑक्साइड। OH का मतलब होता है ऑस्मियम, और ऑक्सीजन यहाँ पे होगा ऑक्साइड के फॉर्म। OSO4 is osmium oxide. Now, third phase of this chapter is alkyne.
तो एल्काइन का मतलब हाइड्रोकार्बन की वो क्लास जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। Triple. Exactly. So this is class of hydrocarbon. Class of hydrocarbon which contain triple bond in their structure. Contain triple bond in their structure. So can you tell me what is general formula of alkyne? Anyone? CnH2n minus 2. Very good. देखो दो दो कार्बन कम होते जा रहे हैं. एल्केन में क्या था, CnH2n plus 2, उसमें से दो कम किए तो एल्कीन बना CnH2n, उसमें से भी दो कम कर दो तो एल्काइन CnH2n minus 2. This one CnH2n minus 2. याद रखना एन यहाँ पे है बेटा नंबर ऑफ कार्बन, और एल्काइन के केस में ये दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, एक नहीं हो सकता. याद करो मैंने एल्किन के भी यही लिखे थे, एल्किन में भी एक कार्बन की एल्किन नहीं होगी, दो से स्टार्ट होगी, और एल्काइन भी. सो इफ समवन आस्क यू द एल्काइन विथ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट शुड बी द आंसर? Ethylene. इथाइलिन. वेरी गुड. एसिटिलिन भी बोलते हैं और इसको इथाइन भी बोलते हैं. सो माय क्वेश्चन वाज मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू हैव एल्काइन. कितने कार्बन होने चाहिए कम से कम? दो. Isn't it? मिनिमम दो या दो से ज्यादा. नेक्स्ट, इफ वी कमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, एल्काइन का मतलब है बेटा ट्रिपल बॉन्ड. देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. तो एज वी नो, जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp. बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री. बताओ ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पे? Linear. sp के अंदर लीनियर. वेरी गुड. लीनियर शेप और ज्योमेट्री. नोटेड. नेक्स्ट देखो इनके बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, उनको भी देखते हैं. देखो सी, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी देनी पड़ेगी. सो लेट अस डिस्कस द बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ CC ट्रिपल बॉन्ड एंड CH सिंगल बॉन्ड. ये मैंने आपको तीनों केसेस की कराई है, तो आप रफ आइडिया रखना. सारे बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इंपोर्टेंट नहीं है, बट जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर इंपोर्टेंट. कैन यू टेल मी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या थी? कार्बन कार्बन 1.54 angstrom. 1.54. वेरी गुड. डबल बॉन्ड की 1.34. 1.3. गुड. और यही बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, सो दैट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम. दिस इज बॉन्ड लेंथ, दिस इज बॉन्ड एनर्जी. तो ये डाटा याद रखना कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.20. इफ वी टॉक अबाउट CH बॉन्ड लेंथ, ये होगी बेटा यहाँ पे 1.08 एंगस्ट्रॉम.
लाइक दैट। नाउ बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में 190 किलो कैलोरी देनी पड़ेगी, दैट इज वेरी हाई। सो इसके एक मोल को ब्रेक करने में हमें 190 किलो कैलोरी देनी पड़ेगी, दिस वन। और CH की होगी 102, 102, like that. Note it. So now you can ask any doubt. Any doubt? Agam, Prachi, Sarika, Suveni, Aditya, Tatvagya, Saksam, and Jakti. No, sir. No, sir. No, sir. Fine. So this is very important lecture as far as your 11th as well as even 12th. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 12th में भी काम आने वाली है। Then एक बार इसको रिवाइज करना। If still you have doubt, we will discuss in next lecture. So next lecture में हम alkyne की properties, method और reaction पढ़ेंगे। Done? Thank you. Have a nice day.